मैं जितेंद्र मालवा स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसे कि आज मैं वीडियो लेकर आया हूं एसएससी जीडी की एनालिसिस में। तो एसएससी जीडी का एनालिसिस किस बेस्ड पर हम करेंगे? एसएससी जीडी का एनालिसिस होगा 2018, 2021 और 2022 की कट ऑफ पर एनालिसिस होगा कि 2022 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी, 2018 के अनुसार, 2021 के अनुसार इस 2022 की कट ऑफ को देखेंगे। अनुमानित कट ऑफ आपकी रहेगी। अनुमानित में भी क्या रहेगा कि हम देखेंगे कि 2018 में क्या रही थी, 2018 के बेस्ट पर 2021 में क्या रही है और 2022 में क्या रहने वाली है। 2018 में कैसा पेपर आया था, तो 2021 में कैसा पेपर आया था और 2023 में कौन सा पेपर आएगा। 2022 और 23 की वैकेंसी हम इसको बोलेंगे। तो मैं आपसे बात कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं नंबर ऑफ क्वेश्चन, नंबरों की बात नहीं करूँगा, मैं सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन की बात करूँगा। क्योंकि यहाँ पर इस 2022 की वैकेंसी में एक क्वेश्चन के लिए 2 नंबर दिए हैं, एक क्वेश्चन के लिए 2 नंबर दिए हैं। तो और पिछली बार एसएससी जीडी में एक क्वेश्चन का एक ही नंबर होता था। तो इस वजह से मैं बात करूंगा ओनली ऑन क्वेश्चन की बात करूंगा। अब क्वेश्चन आप इस 2022-23 में क्वेश्चन का डबल कर लीजिएगा तो वो नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम मान के चलते हैं, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपकी एसएससी जीडी की तैयारी बहुत ही मस्त, बहुत ही बेहतर चल रही होगी। क्योंकि आज है 5 दिसंबर और आपके पेपर होने वाले हैं 10 जनवरी से स्टार्ट होने वाले। तो आपके पास ओनली ऑन कितने दिन बचे हैं? 35 दिन बचे हैं। तो लास्ट के इन 35 दिनों में क्या करें? जिसका लास्ट में पेपर होगा तो उसके लिए तो कुछ ज़्यादा टाइम मिल जाएगा, लेकिन जिसका 10 जनवरी से ही पेपर है तो उसके लिए टाइम तो ओनली 35 दिन का ही रहने वाला है। तो इन लास्ट 35 दिनों में आपको क्या स्ट्रेटेजी रखनी होगी? इस बार एसएससी ने बहुत ही कम समय दिया है आपको फॉर्म से तो एग्ज़ाम के बीच का। तो इस वजह से कंपटीशन तो यहाँ बहुत कम होने वाला है। और वैसे भी फॉर्म कम डले हुए हैं और वैकेंसियाँ बहुत ही बढ़िया हैं। मैं ये मान के चल रहा हूँ अगर किसी एग्ज़ाम के 100 बच्चों पर, 100 स्टूडेंट पर एक का सिलेक्शन हो रहा है तो ये मान के चलना वो जो क्या बोलते हैं हम, कंपटीशन बोलते हैं उसको। तो कंपटीशन बिल्कुल नॉर्मल रहता है, मतलब मीडियम, ना तो ज़्यादा लो लेवल का ना ज़्यादा हाई लेवल का, ठीक है ना। 100 के ऊपर जो है, 100 और 150 के जो बीच में है वो कंपटीशन बिल्कुल मीडियम में कहलाता है, ना तो ज़्यादा निम्न स्तर का है ना ज़्यादा उच्च स्तर का, हम बोलेंगे मॉडरेट है। क्या है? मॉडरेट। तो मैं बात मान लूँ ये 2018 का पेपर हुआ था। 2018 में कितने प्रश्न आते थे? 100 प्रश्न आते थे। 2018 में 100 प्रश्न यहाँ दिए तो इसमें वैकेंसी कितनी थी? 60,210 वैकेंसी थी। बहुत ही बढ़िया वैकेंसी थी, नंबर ऑफ में वैकेंसियाँ बढ़िया थी। 60,210 वैकेंसियाँ थी और फॉर्म कितने डले थे? 52,20,335। तो 52 लाख यहाँ पर क्या डले थे? फॉर्म डले थे। लगभग, मैं राउंड फिगर की बात कर रहा हूँ, लगभग 52 लाख फॉर्म डले थे। कितनी वैकेंसियों पर? 60,000 वैकेंसियों पर बात करते हैं। तो मैंने 60,210 से भाग दे दिया 52,20,335 में, तो 86 आया, यानी कि 86 व्यक्तियों में से किसी एक का सिलेक्शन होगा। तो ये किसके पास में है? 100 से नीचे ही है। इसका मतलब यहाँ पे कट ऑफ क्या रही होगी, मतलब कंपटीशन क्या रहा होगा? नॉर्मल रहा होगा। क्या रहा होगा? नॉर्मल रहा होगा। अब पेपर पे बेस्ड रहता है कि कट ऑफ कितनी जाएगी। कंपटीशन तो नॉर्मल होगा। देखो, कंपटीशन एक अलग बात हो जाती है और मेरिट लिस्ट एक अलग बात हो जाती है। मेरिट लिस्ट बनती है पेपर के हिसाब से और जिसके बाद में कंपटीशन होता है वैकेंसी और फॉर्म के हिसाब से होता है। तो इसका मतलब मैं मान के चलता हूँ कि नंबर ऑफ कट ऑफ अलग बात है, वो पेपर पे डिपेंड करती है। पेपर अच्छा लेवल का आया तो कट ऑफ कम जाएगी और पेपर बिल्कुल इजी आया, नॉर्मल तरीके का आया तो कट ऑफ बिल्कुल उच्च लेवल पर जाएगी। कहाँ जाएगी? उच्च लेवल पर। जिस प्रकार से 2018 में पेपर हुआ था, बिल्कुल नॉर्मल सा पेपर हुआ था, ना तो कोई ज़्यादा अच्छा लेवल का था ना ज़्यादा मीडियम में था, मतलब मीडियम से थोड़ा निम्न स्तर का था, मीडियम से थोड़ा निम्न स्तर का था। तो इसीलिए 2018 में कट ऑफ बहुत ज़्यादा गई है। तो मेल की कट ऑफ जनरल में 90 गई है। मेल की कट ऑफ जनरल में कितनी गई है? 90 गई है। और ओबीसी में भी कितनी गई है? 90। यानी कि जनरल और ओबीसी को दोनों को यहाँ पर सेम कट ऑफ दी गई है।
और एससी में कितनी गई है 84, तो एसटी में कितनी गई है 82 गई है। वहीं फीमेल की अगर बात कर ले तो 82 जनरल में गई है, ओबीसी की गई है 81, एससी की गई है 74, तो एसटी की गई है 77। तो आप देख सकते हो कट ऑफ कितनी ज़्यादा है। इसका मतलब ये किस पे बेस्ड थी कट ऑफ, ये पेपर पे बेस्ड थी। किस पे बेस्ड थी, पेपर पे बेस्ड थी। पेपर नॉर्मल आया था, इस वजह से कट ऑफ गई हाई लेवल की। उसके बाद कर लेते हैं 2021 के पेपर की बात। 2021 के पेपर की बात कर लेते हैं। तो 2021 में भी 100 प्रश्न थे। कितने प्रश्न थे, 100 प्रश्न थे। और यहाँ नेगेटिव मार्किंग थी क्या, 2021 में नेगेटिव मार्किंग थी 1/4 अर्थात 0.25% की, 0.25% की यहाँ पर क्या थी, माइनस मार्किंग थी, नेगेटिव मार्किंग। तो यहाँ पे वैकेंसीज कितनी थी, 25,271 वैकेंसीज थी। 25,271 वैकेंसीज थी। तो इस वैकेंसीज पर फॉर्म कितने डले थे, 71,74,000। तो राउंड फिगर में 71.5 लाख फॉर्म डले थे, 71.5 लाख फॉर्म डले थे। तो इस वैकेंसी से मैंने टोटल फॉर्म में भाग दिया तो 283 पर एक व्यक्ति का सिलेक्शन होगा। 283 पर एक व्यक्ति का सिलेक्शन होगा। यानी कि यहाँ क्या था, यहाँ था कंपटीशन हाई। आप देखो 283 व्यक्तियों में से एक का ही सिलेक्शन होना है, क्योंकि वैकेंसी थी कम, फॉर्म डले थे ज़्यादा। वैकेंसी थी कम, फॉर्म डले थे ज़्यादा। अब मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि 283 पर एक का सिलेक्शन हुआ था, तो यहाँ कंपटीशन ज़्यादा था, यहाँ कंपटीशन ज़्यादा था। तो यहाँ कंपटीशन ज़्यादा था तो और ज़्यादा नंबरों पर क्या होना चाहिए था, सिलेक्शन होना चाहिए था। पिछली टाइम की अपेक्षा 90 नंबर में सिलेक्शन हुआ जनरल ओबीसी का, तो उससे और ज़्यादा नंबर में सिलेक्शन होना चाहिए 100 में से, लेकिन ऐसा नहीं रहा। तो यहाँ देखो आप 80 पर यानी कि 79 पर जनरल का कट ऑफ गया, तो ओबीसी का 78 पर गया मेल में। तो यहाँ कट ऑफ घट के आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, उनने बढ़ाया पेपर का लेवल। पेपर में जो मैथ पूछा है, जो गणित पूछा है, वो अच्छा लेवल का पूछा था 2018 की अपेक्षा। यहाँ 2021 में मैथमेटिक्स में क्वेश्चन अच्छे रखे गए थे और रीजनिंग में भी क्वेश्चन अच्छे रखे गए थे। यानी कि यहाँ पर मैथमेटिक्स और रीजनिंग को जो है ना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट बना दिया गया था 2018 की अपेक्षा। तो इसी वजह से कट ऑफ गई थी कम, कट ऑफ गई थी कम। इसका मतलब कट ऑफ डिपेंड करेगी पेपर पर। कट ऑफ डिपेंड करेगी किस पर, पेपर पर। और जिसकी बेहतर तैयारी होगी वही बाजी मार जाएगा, जिसकी बेहतर तैयारी होगी वही बाजी मार जाएगा। तो आप देखो जनरल की कट ऑफ 2021 में गई थी 79, ओबीसी की कट ऑफ गई थी 78, एससी की कट ऑफ गई थी 72 और एसटी की कट ऑफ गई थी 71। ये मेल की बात हुई। अब फीमेल में आते हैं। जनरल में गई थी 72, तो ओबीसी में गई थी 70, तो एससी में गई थी 64, एसटी में गई थी 61। और यहाँ पर कोई भी यहाँ पर ईडब्ल्यूएस का कोई ऑप्शन नहीं था, आरक्षण नहीं मिला था। यहाँ पे आरक्षण मिला गया था ईडब्ल्यूएस को। तो अब देखते हैं यहाँ पर ईडब्ल्यूएस में मेल में गई थी 76 कट ऑफ और यहाँ पर फीमेल में गई थी 67 कट ऑफ गई थी। तो ये हुआ 2021 का कट ऑफ का मामला हुआ। अब आते हैं मामले किस पर, 2022 के मामले पर आते हैं। 2022 के मामले पर क्या बात कही जाए। 2022 में पिछले बार जो है ना 90 मिनट आते थे और 100 प्रश्न आते थे, लेकिन 2022 में कर दिया है 1 घंटा और कर दिए है 80 प्रश्न और एक प्रश्न के 2 नंबर, एक प्रश्न के 2 नंबर। तो 80 प्रश्न कर दिए, 80 क्वेश्चन कर दिए हैं और टाइम मैनेज करके उनने 1 घंटे रख दिया है। कितने, 1 घंटे। अब यहाँ पर 45,284 वैकेंसियाँ हैं, 45,284 वैकेंसियाँ। देखो 2021 की अपेक्षा वैकेंसियाँ भी लगभग दुगने से थोड़ा ही कम है। 25 दून 50 होते, दुगने से थोड़ा ही कम है। और यहाँ पर आप देखो कि वैकेंसी कम थी, फॉर्म डले थे 71,74,000 और यहाँ पे वैकेंसियाँ ज़्यादा है, लेकिन पिछले टाइम की अपेक्षा अब फॉर्म डले हैं कम। यानी कि यहाँ 71 लाख डले थे, तो यहाँ कितने डले हैं, 54 लाख फॉर्म डले, 54,15,000। तो राउंड फिगर में 54 लाख फॉर्म डले हैं। देखो एक हमारा प्लस पॉइंट, यहाँ पर सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। 2022 में बहुत ज़्यादा सुनहरा मौका है और उनके लिए बड़ी दुखद की बात होगी कि जिनके फॉर्म नहीं डले हैं किसी भी कारणवश, वेबसाइट स्लो चलने के कारण, उनके लिए बहुत दुखद की बात है, क्योंकि यहाँ पर इस बार 2022 गोल्डन चांस रहेगा एसएससी जीडी में सिलेक्शन लेने का। वो क्यों रहेगा, वैकेंसी थी कम, फॉर्म डले थे ज़्यादा 2021 में, तो कट ऑफ भी नॉर्मल गई थी, मतलब मीडियम 80 नंबर पर कट ऑफ गई थी। अगर मैं बात करूं यहाँ पर देखो अब है 45,000 वैकेंसी, लगभग इससे दुगने से थोड़ा सा कम है।
और फॉर्म भी 71 लाख की जगह कितने लाख डले फॉर्म, 54 लाख, यानी कि फॉर्म भी कम डले हैं। इसका मतलब फॉर्म भी कम डले हैं और वैकेंसियां भी ज़्यादा है। तो 119 पर एक व्यक्ति है, यहाँ 2021 में था 283 पर एक व्यक्ति, अब 119 पर यानी कि देखो आप समझो 119 का डबल करेंगे यानी कि 238, यहाँ तो 238 आया लेकिन यहाँ 283 है। तो इसका मतलब इससे आधे से भी कम, इसके आधे से भी कम कंपटीशन हो जाएगा, और कम, आधे से भी कम कंपटीशन है 2021 की अपेक्षा 2022 में, क्योंकि वैकेंसी है ज़्यादा और फॉर्म कम डले हैं। तो जिसके फॉर्म डल गए हैं वो तो ये मान के चलो कि बहुत ही उत्साह उमंग के साथ में तैयारी करने लग जाए, क्योंकि उसके सिलेक्शन के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो आप देखो यहाँ पर 2022 में 119 पर एक का सिलेक्शन होगा। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, एनालिसिस जो मैं करके लेके आया हूँ 2022 के कट ऑफ की, एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, यहाँ पर अनुमानित है, लगभग है। आपको ये 1-2 नंबर इधर उधर ऊपर नीचे हो जाएगा, उसकी कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि 1 से 2 अरे 2 नंबर की बात भी छोड़ो, आप तो 1 नंबर की बात करो, 1 नंबर ऊपर रहेगा 1 नंबर नीचे रहेगा, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा एनालिसिस किया है इसका। तो आप देखो जनरल का कट ऑफ 2022 में रहेगा, मेल का कितना 65 रहेगा, 65 नंबर पर 65 या 64 भी हो सकता है, 66 भी हो सकता है, 1 नंबर ऊपर 1 नंबर नीचे हो सकता है। तो जनरल का कट ऑफ जाएगा 2022 में 80 क्वेश्चनों पर 65 क्वेश्चन पर जाएगा। मैं यहाँ क्वेश्चनों की बात कर रहा हूँ, ना कि नंबर की बात नहीं कर रहा हूँ। फिर बात कर रहा हूँ क्योंकि एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, इस वजह से आप इन क्वेश्चनों का दुगना करके नंबर आप देख सकते हो। मैं सिर्फ और सिर्फ बात कर रहा हूँ किस पे, 80 प्रश्न पे बात कर रहा हूँ। आप नंबरों को मतलब क्वेश्चनों का डबल कर लीजिए नंबर के लिए इस 2022 में। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि यहाँ पर 65 जो है नंबर जनरल के लिए मतलब जनरल के लिए 65 नंबर पर उसका क्या हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा। तो 65 क्वेश्चन अगर आपने बिल्कुल सही अटेम्प्ट किए हैं, एक भी रोंग नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर भी क्या है 1/4 मतलब 0.25% की क्या है माइनस मार्किंग है, लेकिन आपको उस रूल बुक में बताया गया 0.50 मार्क मतलब कि 2 नंबर में से आपके आधा नंबर चला जाएगा, मतलब कितना जाएगा मतलब 5 का मतलब 1 नंबर चला जाएगा। कितना नंबर चला जाएगा, 1 नंबर चला जाएगा। इसका मतलब मैं ये बात कर रहा हूँ आपसे, तो 2 पे आप क्या निकालोगे, 2 का पॉइंट मतलब सॉरी 1 नंबर नहीं जाएगा, 2 का पॉइंट मतलब 2 पर पे 0.50 मार्क्स जाएंगे, यानी कि 2 अगर एक क्वेश्चन गलत कर दिया आपने तो वो कितने नंबर का है, 2 नंबर का। तो एक क्वेश्चन गलत किया 2 नंबर तो यही जाएंगे, लेकिन उसके साथ में क्या जाएगा यहाँ पर 0.5 यानी कि आधा और चला जाएगा, यानी कि 2.5 अंक आपके चले जाएंगे। कितने अंक, 2.5 अंक, यानी कि 0.5 यानी कि 1/2 अंक आपका नेगेटिव हो जाएगा। कितने, एक क्वेश्चन गलत करने पर। यहाँ पर 0.5% नहीं है, 0.50% नहीं है, 0.50% ना होकर के क्या है 0.50 मार्क, क्या है 0.50 मार्क है। कितने हैं, 0.50 मार्क। तो यानी कि 0.5 मार्क और चला जाएगा, तो 2 का 0.5 कितना होगा, 2.5 हो जाएगा भैया। कितना हो जाएगा, 2.5 नंबर आपके एक क्वेश्चन गलत होने पर कट जाएगा। क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर आपको बहुत सावधानी पूर्वक यहाँ पर आपको कैलकुलेशन गणित में और रीजनिंग में करना है। जीके में जो याद है वही करना है, हिंदी में जो याद है वही करना है। आपको सिर्फ और सिर्फ टारगेट ये रहना चाहिए, जनरल का अगर कोई स्टूडेंट है तो उसको 65 नंबर प्लस लाने की आवश्यकता है, और ओबीसी का कोई अगर स्टूडेंट मेल है तो उसको 62 क्वेश्चन सही करने की आवश्यकता है। बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए, गलत एक भी नहीं होना चाहिए इसमें। 57 क्वेश्चन आपको एससी में करना है और 56 क्वेश्चन आपको एसटी में करना है। ये हो गई मेल की बात। अब आ जाते हैं फीमेल की बात। फीमेल में 60 क्वेश्चन सही करने हैं, ओबीसी में 58, एससी में 56, वही एसटी में 54 क्वेश्चन सही करने होंगे आपको, और ईडब्ल्यूएस में 63 क्वेश्चन सही करने हैं आपको,
और EWS में फीमेल में होगा 59 क्वेश्चन सही करने हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा एनालिसिस के साथ में आपको ये जो कट ऑफ बताइए, बहुत ही ज़्यादा एनालिसिस के साथ में बताइए, तो इसके अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, स्टडी करोगे। आपको मैथ में देना है 20 मिनट, मैथ में देना है 20 मिनट, रीजनिंग में देना है 20 मिनट और हिंदी में देना है 7 मिनट, कितने 7 मिनट, और जीके में भी देना है 7 मिनट। तो 20 20 40 और 14 कितने हो गए, 54 मिनट हो गए हैं। अभी भी आपके पास कितने बच रहे हैं, 6 मिनट आपके पास बच रहे हैं। तो इसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी करना है। और मैथमेटिक्स में एसएससी जीडी की अब प्रैक्टिस बहुत आवश्यक है, प्रैक्टिस बहुत आवश्यक है। जो कोई भी प्रैक्टिस कर रहा है, प्रैक्टिस सेट लगा रहा है, उसकी स्पीड बहुत अच्छी हो जाएगी। लेकिन जो पढ़ रहा है, प्रैक्टिस सेट नहीं लगा रहा है, तो उसकी स्पीड बहुत ही कम रहेगी। सिर्फ और सिर्फ एग्जाम में जाकर के वो क्या करेगा, घबराएगा, हो अब क्या करे, तो वो सिर्फ और सिर्फ घबराने में ही रह जाएगा। इसका मतलब कि प्रैक्टिस अभी उसकी जारी रहना चाहिए। आप ऑनलाइन टेस्ट दीजिए और अपनी प्रैक्टिस और अपनी हैबिट को सुचारू रूप से रखिए, ताकि आप जब एग्ज़ाम देने जाओ, ताकि आप एग्ज़ाम देने में कोई भी परेशानी ना हो। क्योंकि आपकी हैबिट पीछे से बनी हुई है कि हम भी तो ऑनलाइन टेस्ट देते आ रहे हैं ना, तो वही ऑनलाइन टेस्ट ये है, तो आपकी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। लेकिन जो पहली बार आप एग्ज़ाम देने जाओगे और प्रैक्टिस सेट नहीं लगाया होगा ऑनलाइन, उसको घबराहट होगी, और घबराहट में जो आते होंगे क्वेश्चन वो भी नहीं आएंगे, वो भी बहुत दूर चले जाएंगे। तो मैं ये आशा करता हूँ कि आपकी एसएससी जीडी में इस बार सिलेक्शन लेना है। इसका मतलब हमारी एक सीट पक्की है, क्योंकि आपके माता पिता ने आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीद लगा के रखी है। एक बार सरकारी नौकरी लगने के बाद देखिए समाज में क्या रुतबा बनता है, क्या उसकी वैल्यू है, क्या उसका सम्मान है। बहुत सारे तो उसके पास रिश्ते लेकर के आ जाएंगे, क्योंकि लड़की की मारामारी वैसे ही चल रही है रिश्ते के लिए। तो आपके रिश्ते के लिए 4 व्यक्ति और आएंगे, 4 व्यक्ति और आके बोलेंगे कि हमारी लड़की से शादी आपके लड़के से करना है। कब, जब जॉब लग जाएगी तब। तो ये जॉब सबसे ज़्यादा तो यहाँ अहमियत रखती है, सबसे ज़्यादा मान सम्मान तो यहाँ होता है कि भाई आपके घर पे 4 व्यक्ति आ रहे हैं, क्या लेकर के, रिश्ता लेकर के। इसका मतलब जॉब लेना बहुत ज़्यादा अति आवश्यक है। और आपके माता पिता ने बहुत ही ज़्यादा आपसे उम्मीदें लगा के रखी है, उनकी उम्मीदों पर पानी मत फेरना। मैं फिर बोल रहा हूँ कि प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर लो। अगर अभी भी सोए हुए हो तो अभी भी दिन रात एक करके आप तैयारी में जुट जाइए, प्रैक्टिस सेट लगाइए, आप प्रैक्टिस करिए, तो आपका सिलेक्शन होना तय है। फालतू के आडंबरों में मत पढ़िए, सिर्फ और सिर्फ स्टडी करिए। और आपको अगर मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस आपको करनी है, क्वेश्चन किस प्रकार से कम समय में किया जाए, बिल्कुल न्यू कॉन्सेप्ट के साथ में 10-15 सेकंड में किस प्रकार से हम आंसर ला सकते हैं क्वेश्चन का, तो आप पढ़िए मालवा स्टडी यूट्यूब चैनल पर। वहाँ पर आपको एसएससी जीडी की मॉर्निंग में 12 बजे एक वीडियो अपलोड होती है, तो वो देख लीजिए। एसएससी जीडी के PYQ चल रहे हैं, टॉपिक वाइज चल रहे हैं। तो मैं कुछ टॉपिक वाइज लेके आऊँगा वीडियो और कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेके आऊँगा मैथमेटिक्स में। और शाम की 7 बजे आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया जा रहा है। बेसिक का मतलब ये नहीं कि XY माना कि XY ये है, माना कि Y ये वाला नहीं, बिल्कुल 0 लेवल से पढ़ाया जा रहा, तो हीरो लेवल तक। तो उस बैच का नाम है 0 टू हीरो बैच, 0 टू हीरो बैच, यानी कि बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाया जा रहा है कि बिल्कुल स्टार्टिंग से बिल्कुल 0 से उठ रहा है वो बच्चा, तो वो भी उस कॉन्सेप्ट को देख करके अपने आप को इम्प्रूव कर सकता है, मैथ सीख सकता है। तो फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।